गांव में एक धोबी रहा करता था। एक दिन धोबी का गधा उसके पड़ोस में रह रहे एक कुम्हार के घर में घुस गया। कुम्हार ने अपने बर्तनों को धूप में सूखने के लिए बाहर रख दिया था। गधे ने सभी बर्तनों पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ दिया। तभी कुम्हार कहीं से आकर धोबी के गड्ढे तथा टूटे बर्तनों को देखकर क्रोधित हो गया। उसने एक डंडा उठाया और गधे को पीटने लगा। दर्द के मारे गधा जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर धोबी उसे बचाने के लिए आ गया। वह चिल्लाकर बोला, अरे क्या बात है, तुम मेरे गधे को क्यों पीट रहे हो? अगर तुम्हें अपना गधा इतना ही प्रिय है तो उसे हिफाजत से क्यों नहीं रखते? तुम्हें उसे बांध कर रखना चाहिए था। इधर आकर देखो, तुम्हारे गधे ने मेरे बर्तनों को तोड़ दिया। ये बर्तन एक सेठ के आदेश से बनाए थे मैंने। अब तुम ही बताओ कि मैं इतनी जल्दी बर्तन कैसे बना पाऊंगा, वो भी 10 दिनों के अंदर में। मैं इस गधे को बिना सजा दिए नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हारे सारे टूटे बर्तनों की कीमत दे दूंगा। इस बात को यहीं खत्म करो। हम इस छोटी सी बात के लिए क्यों लड़ें? कुम्हार को पैसा देकर धोबी अपने गधे को लेकर चला गया। परंतु कुम्हार अब भी गुस्से में था। मेहनत तो वह दोबारा कर लेगा, पर ग्राहक को तय किए समय के अंदर वह बर्तन कैसे दे पाएगा? कुम्हार के लिए यह एक गंभीर समस्या थी। इसलिए गधे द्वारा किए गए नुकसान के बदले वह धोबी को सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन कुम्हार राजा अकबर से मिलने दरबार गया। वहां पहुंचकर वह बोला, महाराज की जय हो। शाम को ही मेरे एक मित्र ईरान से आए हैं। उसने मुझे बताया कि ईरान के बादशाह हमारे देश और यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित हैं, परंतु वह कहता है कि भारतीय हाथी काले व गंदे होते हैं, उसकी सेना में सफ़ेद व स्वच्छ हाथी हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? महाराज, ईरान के बादशाह के पास धोबियों का बहुत बड़ा दल है जो हाथियों को दिन में 2 बार साफ करता है। अगर ईरान के शाह की तरह हम भी अपने हाथियों को नियमित रूप से धोएं तो हो सकता है हमारे हाथी ईरान के हाथियों से भी अधिक स्वच्छ और सफ़ेद हो जाएं। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि ठीक है, सारे नगर के धोबियों को एकत्रित करो और उनसे कहो कि हमारे हाथियों को रोज धोए। महाराज, सभी धोबियों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पड़ोस में जो धोबी रहता है वह बहुत साफ धुलाई करता है। वह आपके हाथियों की धुलाई भी बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है, जल्दी जाओ और धोबी को पकड़कर ले आओ। धोबी को बुलाकर हाथियों को साफ करने के लिए कहा गया। धोबी ने कुछ हाथियों को सारा दिन रगड़ रगड़ कर साफ किया, परंतु सभी काले के काले ही रहे। शाम को थका हुआ धोबी डर गया। उससे राजा के क्रोध से डर लग रहा था, क्योंकि साफ करने के बावजूद हाथी अभी तक काले ही थे। धोबी यह सब समझ चुका था कि यह सब कुम्हार की योजना थी, जो उसे सबक सिखाना चाहती थी। वह सहायता के लिए तुरंत बिरबल के महल की ओर चल पड़ा। बिरबल से मिलने के पश्चात वह निश्चिंत होकर अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब राजा अकबर उसे हाथियों को साफ न करने के कारण डांट रहे थे, तो वह बोला, महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा सा बर्तन होता जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के शाह के हाथियों से अधिक सफ़ेद हो जाएंगे। बादशाह अकबर बोले कि कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए एक बड़ा टब बनाने को कहा, जिसमें हाथी को सुविधापूर्वक रखा जा सके। उसने इसे बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया। जब वह बर्तन तैयार हो गया तो कुम्हार उस बर्तन को लेकर राजमहल में पहुंचा, परंतु जैसे ही हाथी ने अपना पैर उस बर्तन में रखा, वह हाथी के वजन से टूट गया। राजा क्रोधित हो गए। तुमने एक कमजोर बर्तन बनाया, जाओ सुबह तक एक और मजबूत बर्तन बनाओ। कुम्हार समझ गया कि वह पकड़ा जा चुका है। वह राजा के पैरों पर गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगा और बोला कि वह धोबी को केवल सबक सिखाना चाहता था
तब राजा ने धोबी से पूछा, तुम्हें इस प्रकार बर्तन बनाने की तरकीब कैसे सूझी? मैं तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दूंगा। धोबी बोला, महाराज, इस इनाम के हकदार बिरबल साहब हैं, मैं नहीं। जब मैं उनसे सहायता मांगने गया था तो तरकीब उन्होंने ही मुझे बताई थी। अकबर ने बिरबल को बुलाया और धोबी की सहायता करने के लिए उसे शाबाशी दी।